अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम फेल सब्जेक्ट का एडमिशन करवाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप कभी ऑटम 2022 का रिजल्ट जो है उसमें कोई सब्जेक्ट फेल हो गया है तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज की वीडियो में हम उस सब्जेक्ट का एडमिशन करवाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं कि कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके जाते हैं, वहाँ पे सेमेस्टर वाइज जो है वहाँ पे सेलेक्ट करके जो है एडमिशन भिजवाते हैं, जो कि उनसे गलत हो जाता है, या फिर वो एडिशनल सेमेस्टर में जाकर जो है कुछ गलतियां करते हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट तरीकाकार बताऊंगा। तो चले जी, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि क्या इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट फेल हो जाए तो उसका दोबारा एडमिशन हम खुद करते हैं या वो खुद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ लग कर आता है। तो स्टूडेंट, पहले बिल्कुल इसी तरह से पॉलिसी थी कि जब आपका कोई भी सब्जेक्ट फेल हो जाता था तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर की जब स्लिप आती है आपकी रोल नंबर स्लिप, तो उसमें वो एडजस्ट होकर खुद ब खुद आ जाता। और जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करते थे उसके 300 रुपये आप जो है अदा करते और आपका जो है ये सिलसिला चलता है। लेकिन बीच में यूनिवर्सिटी ने ये पॉलिसी को चेंज किया कि आप अपने सब्जेक्ट जो है वो खुद भेजेंगे, और उसके लिए इन्होंने मुख्तस जो है वो क्रेडिट रखे कि आप जो है बीए वालों के लिए जो है 21 क्रेडिट हो गए, यानी कि 18 क्रेडिट उनके अपने होते हैं और एक सब्जेक्ट वो उसके साथ रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह जो है कुछ इन्होंने जो है क्रेडिट मैट्रिक कैफे वालों के लिए भी रखे हैं और इसी तरह जो है तमाम प्रोग्रामों के लिए। तो अब इस तरह से कि अब आपने अपना एडमिशन भिजवाना होगा, लेकिन स्प्रिंग 2023 के जब आपके एग्ज़ाम होंगे उसके बाद फिर से ये पॉलिसी लागू हो जाएगी कि आप अपने सब्जेक्ट के एडमिशन दोबारा नहीं करवाएंगे। वो ऑटोमेटिक जो है आपकी स्लिप के साथ जो है नेक्स्ट जो रोल नंबर स्लिप आएगी उसमें ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट होकर आ जाएगा। तो फिलहाल अभी जो है आपने एडमिशन अपना भिजवाना है। जिन स्टूडेंट का पिछले सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट फेल हो गया है तो वो कैसे एडमिशन भिजवाएंगे? सबसे पहले उन्होंने CMS अकाउंट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, CMS अकाउंट के ऊपर आप कैसे आएंगे उसके लिए आप मेरी इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, AIOUstudy.pk। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपके पास जो ये CMS अकाउंट का जो एक लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप CMS अकाउंट के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, कुछ इस तरह के आपके सामने जो एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे ये लॉगिन के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर साइन इन किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं जी ये लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले हम आपको इस स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट फेल हो गया उसका एडमिशन मैं आप लोगों को करवा कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने तमाम रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से जो मैं ऑटम 2022 का रिजल्ट चेक करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और ये B.Ed 1.5 ईयर का स्टूडेंट है। तो चलो मैं व्यू ग्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब अगर आप रिजल्ट में देखें तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो वो स्टूडेंट का फेल हो चुका है। ठीक है, 8614 का एक कोड है जो कि फेल है। यहाँ पर देख सकते हैं 48 मार्क्स इसमें और यहाँ पे फेल है। इसके व्यू कोर्स डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट, इस स्टूडेंट को किस वजह से फेल किया गया है? एक तो इसने यहाँ पर देखें क्विज जो है इसने अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, दूसरा इसकी एक असाइनमेंट के मार्क्स जो है वो यहाँ पर 0 लगे हुए, मीन्स दैट कि इसने जो है एक असाइनमेंट ये भी गलत की है। ठीक है, तो जिस वजह से इसको जो है यहाँ पर ओवरऑल जो है 50% नहीं मिली। तो यहाँ पर देख सकते हैं 48 मार्क्स बनते हैं इसके परसेंटेज में, तो इसको फेल कंसिडर कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये फाइनल एग्जाम में देखें तो यहाँ पर इसके 61 मार्क्स हैं, ये पास है, लेकिन ये फिर भी फेल कर दिया गया। अब इसके जो है हम सब्जेक्ट का एडमिशन दोबारा भिजवाएंगे। कैसे भिजवाना है आए मैं आपको बताता हूँ। 8614 कोर्स कोड है, आपने याद रख लेना है। ठीक है, अब आ जाएं जी, यहाँ पे मैं चलता हूँ जी होम के ऊपर। होम के ऊपर आने के बाद आपने देख लेना है आपका कौन सा सब्जेक्ट फेल है। अब देखें इस स्टूडेंट के तो तमाम जितने भी यहाँ पे सेमेस्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपके सेंस में हो सकता है दूसरे सेमेस्टर का आपका फेल हो, आप तीसरे में जो है आप करना चाहें, या पहले का फेल हो दूसरे में आप करना चाहें, तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पर आ जाना है जी, कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो चलो मैं कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर जी। तो स्टूडेंट, कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आकर एडिशनल सेमेस्टर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, याद रखिएगा आपका चाहे कोई भी सेमेस्टर चल रहा है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोई सब्जेक्ट फेल हो गया, अब सेकंड में आप भिजवाना चाहते हैं तब भी आप एडिशनल सेमेस्टर पे आएंगे। थर्ड में फेल हो गया था, फोर्थ में अब आप जो है उसका एडमिशन भिजवाना चाहते हैं तो आप एडिशनल सेमेस्टर को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने एडिशनल सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया, 9 जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे आते हैं जी। तो स्टूडेंट, अब आपके पास यहाँ पर जो है ऐड ए न्यू रिक्वेस्ट का बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब गलती यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट, गलती यहाँ पे ये करते हैं कि वो इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे जो फेल सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्टली उसके एडमिशन भिजवा देते हैं। ठीक है, और दोबारा जाकर वहाँ से जो है थर्ड सेमेस्टर को फोर्थ सेमेस्टर को सिलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका पहले वाला एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। आपने ये गलती नहीं करनी। देखें आपको मैं बताता हूँ, टोटल यहाँ पर कितने क्रेडिट आप रख सकते हैं? 21 क्रेडिट रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपके दूसरे सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट फेल हो गया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, तीसरे सेमेस्टर का अब एडमिशन भी भिजवाना है, साथ वो पिछले के भी भिजवाना है। आपने करना यह है कि तीसरे सेमेस्टर के आपने सब्जेक्ट यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेने हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि तीसरे सेमेस्टर में मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे बैक आ जाएं जी। तो आपने दोबारा से यहाँ पे आ जाना है। अगर आपको नहीं पता कि मेरे थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्स कोड मैंने पढ़ने हैं, तो आपने यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर के जो कोर्स कोड हैं वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इन कोर्स कोड को अपने पास नोट कर लें और वहाँ से फिर जब आप
वहाँ पे जाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इनको आपने अपने पास नोट कर लेना है, ठीक है। इन कोर्स कोड को भी वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और जो पिछड़ा रह गया था उसको भी आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये एक साथ जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरी बात को आप समझें, या फिर आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लें। प्रॉस्पेक्टस में वहाँ पे आपको पता होता है। चलो मैं आपको एक प्रॉस्पेक्टस दिखा देता हूँ। तो ये इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस हैं, यहाँ से आपने प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है। चलो मैं यहाँ पे बीए का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बीए के स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा मसला होता है यहाँ पे, ठीक है जी। तो प्रॉस्पेक्टस जो डाउनलोड हो चुका है, मैं अब यहाँ पे आपको ले चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्स कोड पढ़ने हैं, सेकंड में कौन कौन से पढ़ने हैं, थर्ड में, फोर्थ में, ये सारे यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अगर आप इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जर्नल बीए कर रहे हैं, तो फिर अगर आपका दूसरा सेमेस्टर में जो है कोई सब्जेक्ट रह जाता है, तो तीसरे में आप कैसे भेजेंगे, ये आपको एक बड़ा मसला आएगा। अब आपने करना ये कि दूसरे सेमेस्टर का वो वाला कोर्स कोड साथ उठा लेना है, और तीसरे सेमेस्टर का आपने क्या करना है जी, कोई से जो है 6 क्रेडिट के 3 कोर्स रख लेने हैं, या फिर आप 3 क्रेडिट के 6 कोर्स रख लेंगे। 18 ये हो जाएंगे और 3 जो है वो हो जाएंगे, तो आपके 21 पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ से आप जो है तीसरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ से उठाएंगे, ये इख्तियारी मज़ामीन में से जो पहले नहीं रखे हुए यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और साथ वो एक भी सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज जो और प्रोग्राम है उनमें इस तरह से फिक्स होता है, जिस तरह यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे ये जो तीसरे सेमेस्टर है आपका, ये देखें, इसमें ये पहले से जो है फिक्स किए गए हैं। इस तरह से आपने यहाँ से प्रॉस्पेक्टस को भी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए जी, मैं यहाँ पे दोबारा से चलता हूँ, यहाँ पे सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस स्टूडेंट का जो है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर अब मैं क्लिक कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशनल सेमेस्टर मैंने सेलेक्ट किया और ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट इसका जो है 8614 का कोर्स कोड फेल था, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, 3 क्रेडिट का एक। लेकिन आपने अगर आपका तीसरा सेमेस्टर अभी चल रहा है और दूसरे में फेल हुए थे, अभी आप तीसरे का एडमिशन भिजवाएंगे, तो फिर तीसरे के भी आप यहाँ पे कोर्स कोड को सिलेक्ट करेंगे, साथ उस फेल सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ जी नीचे, आपने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपके पास ये ऐड कोर्स का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है ये यहाँ पे इसकी जो है फी वगैरह बता देगा। सबमिट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपने वो सारे कोर्स कोड सिलेक्ट कर लेने हैं, उसके बाद सबमिट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया जी। तो स्टूडेंट जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपका जो है ये इनवाइस प्रिंट होकर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, चालान फॉर्म जो प्रिंट होकर आ चुका है हमारे पास, ठीक है। 2 चालान फॉर्म आए। अब आप इसको आप इजी पैसा जेस कैश के जरिए अगर पे करना चाहते हैं, फिर इसका प्रिंट निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बैंकों के जरिए करना चाहते हैं इसका प्रिंट निकालें, जाएं आप बैंक में, तो बैंक वाले जो है ये अपने पास रख लेगा ये वाला, और ये वाला जो है आपको वापस कर देगा, ठीक है। आपका जो है दाखिला हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर इसकी फ़ीस की बात करें, तो यहाँ पर नॉर्मल इसकी फ़ीस जो है वो 4180 रुपये होगी, और जब ये डेट गुजर जाएगी, कब तक है ये, 26 अक्टूबर तक इसकी ये वाली फ़ीस है 4180 रुपये। इसके बाद फिर इसके साथ 1000 रुपये लेट फीस लगेगी, 5180 रुपये हो जाएगी। कब तक, 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आपका दाखिला फिर नहीं हो सकेगा, ठीक है। इस डेट से पहले आपने इसको पे करने हैं। अगर आप इजी पैसा जेस कैश के जरिए पे करना चाहते हैं, ये जो वोचर आईडी आपको लिखी हुई नजर आ रही है, इसको आप कॉपी करें, वहाँ पे जाकर इजी पैसा जेस कैश में जाएंगे, वहाँ पे आप एजुकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके ये पे जो है ये वहाँ पे एंटर करेंगे, ये वाली आईडी, तो आपके जो है वहाँ से पैसे काटे जाएंगे आपसे इजी पैसा से, आपका जो एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, वेट करना है, नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, आपको मैसेज आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। नेक्स्ट जो है आपने फिर दोबारा से जो अपनी वर्कशॉप वगैरह लेनी है, ठीक है। मैट्रिक कैफे बीए वालों ने अपनी असाइनमेंट्स लेकर अपने यूनिवर्सिटी अपने ट्विटर को भेजनी है, और जो बाकी स्टूडेंट है वो अपने एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करेंगे, वही प्रोसेस होगा, और अब 6 महीनों बाद फिर आपके जो एग्ज़ाम होंगे, रिजल्ट आएगा, फिर जो है आप पास हो जाएंगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।